हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान। मैं आप लोगों को मैथ्स का लेसन प्लान बताऊंगी कि गणित की पाठ योजना कैसे तैयार की जाती है, गणित का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, पाठ योजना। आपकी पाठ योजना कौन सी है, पहली है या दूसरी है। उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, किस डेट में आपने लेसन प्लान तैयार किया है। फिर आप लिखेंगे कक्षा, आपने कौन सी कक्षा में बच्चों को पढ़ाया है, 7th है, 6th है, 11th, 12th, जो भी आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस कक्षा का नाम आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर आप लिखेंगे विषय, तो विषय आपका क्या हो जाएगा, जो भी विषय है आपका, गणित है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कालखंड, कालखंड यानी कि आपका क्लास में जाने का कौन सा पीरियड है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है, तो इसमें मैंने द्वितीय लिखा है। फिर लिखेंगे आप विद्यालय, आप किस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गए हैं, किस स्कूल में आपको ट्रेनिंग के लिए दिया गया है। फिर आपकी रहेगी समय अवधि, तो आपका जो एक पीरियड रहता है वो कितने मिनट का रहता है वो आप इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, 40 मिनट का पीरियड रहता है। अब आप लिखेंगे प्रकरण, आप क्या टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक लिखा है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। फिर अब लिखेंगे हम समान उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, समान उद्देश्य कम से कम आपके कितने रहना चाहिए, 4 या 5 रहना चाहिए। जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि प्रदान करना, छात्रों को तार्किक मानसिक विकास कराना बच्चों में, फिर है छात्रों में बौद्धिक विकास कराना, 4th है छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्तियों को जोड़ना, और 5th है छात्रों को गणित विषय से संबंधित चार्ट का प्रदर्शन करना। जो भी आप गणित समझा रहे हैं तो मॉडल जो भी आपके इंक्लूडिंग सारी चीज़ें लग रही हैं तो आप उसके माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समान उद्देश्य आपके कितने हो जाएंगे, कम से कम 4 या 5 हो जाएंगे। अब आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, विशिष्ट उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे कि छात्रों को कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों का अध्ययन कराना। जो आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या रहेगा कि छात्रों को हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो आपका एक उद्देश्य रहेगा कि बच्चों आज मैं आप लोगों को कोणों के आधार पर त्रिभुज के बारे में अध्ययन कराएंगे हम। अब आता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में आपकी क्या आ जाएगी, चार्ट, पोस्टर, चित्र, ये आपकी शिक्षण सहायक सामग्री हो गई। अब आपका आता है आवश्यक सामग्री। तो फ्रेंड्स, जो आवश्यक सामग्री रहती है क्लास में वो रहती है हमारी श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, ECT। तो इन दोनों में अंतर है फ्रेंड्स कि शिक्षण सहायक सामग्री आपकी कौन कौन सी हो गई, चार्ट, पोस्टर, चित्र हो गया, और आवश्यक सामग्री में हो गया आपका श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। फिर आप लिखेंगे फ्रेंड्स आवश्यक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखेंगे कि छात्रों को त्रिभुज के प्रकार के बारे में समान जानकारी है, उनको मतलब इसके बारे में नॉर्मल जानकारी है। अब हम निकालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप 2 कॉलम बनाइए, लिखिएगा छात्र अध्यापक की क्रियाएं और फिर लिखिएगा छात्र की क्रियाएं। तो छात्र अध्यापक क्रियाएं में जो शिक्षक रहेंगे वो बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है त्रिभुज क्या है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो छात्र इसका आंसर देंगे कि त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, और कोण के आधार पर भी कितने होते हैं, त्रिभुज 3 होते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। अब 4th क्वेश्चन ऐसा रहेगा फ्रेंड जिसमें बच्चे क्या करें, आंसर नहीं दे पाते हैं, वो समस्यात्मक रहता है 4th क्वेश्चन। जैसे कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो ये बच्चों के लिए ये कैसा प्रश्न हो गया, एक समस्यात्मक प्रश्न बन गया। तो फ्रेंड्स, आप प्रस्तावना प्रश्न कितने निकालेंगे, 4 निकालेंगे, जिसमें से जो चौथा क्वेश्चन रहेगा वो बच्चों के लिए कैसा रहेगा, समस्यात्मक रहेगा। अब आप फिर इसके बाद लिखेंगे उद्देश्य कथन। आपका उद्देश्य क्या है कि आप क्लास में आज क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम लिखेंगे कि छात्रों आज हम कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार का अध्ययन करेंगे। इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, शिक्षण विधियां। तो फ्रेंड्स, आपने कौन कौन सी विधियां इसमें एक्सप्लेन करनी है, तो आप उन विधियों के नाम लिख सकते हैं, जैसा कि प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि।
क्योंकि हम लेक्चर के माध्यम से बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे और यदि ज़रूरत लगती है तो हम बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बच्चों से प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण के लिए आप कितने कॉलम बनाइए, 4 कॉलम बनाइए। सबसे पहले लिखिए आप शिक्षण बिंदु, सेकंड में लिखिए छात्र अध्यापक की क्रियाएं, थर्ड में बनाइए आप छात्र की क्रियाएं और फोर्थ में लिखिए श्यामपट्ट कार्य। यानी कि शिक्षण बिंदु में क्या रहेगा कि आपका क्या टॉपिक है, आप बच्चों को क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को आप इसमें इंक्लूड करिए। जैसे कि मैंने लिखा है कोण के आधार पर। अब टीचर्स क्या करेगा, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा कि कोण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन रहा है। अब इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि बोर्ड में कुछ चीज़ें आप एक्सप्लेन करके बच्चों को समझा रहे हैं, तो आप ब्लैक कलर का बोर्ड यूज़ करिएगा फ्रेंड्स, और आप अपनी कॉपी में ब्लैक कलर का बोर्ड लगा सकते हैं और फिर आप बोर्ड के माध्यम से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि हमने जैसे कोण के बारे में बताया है कि कितने प्रकार के होते हैं कोण, त्रिभुज के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब इनको हम एक एक करके बच्चों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद छात्र क्या करेंगे, उस चीज़ को नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, और बोर्ड पे आप क्या लिख रहे हैं, जो भी आप परिभाषा बता रहे हैं बच्चों को, तो बोर्ड पे आप वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम बोर्ड पे क्या बताएंगे फ्रेंड्स, ये त्रिभुज का डायग्राम बना के बता सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज रहता है वो किस तरीके से बना होता है कि ABC, यानी कि 3 जब मिलते हैं तो त्रिभुज ABC कौन सा कोण कहलाता है, एक न्यून कोण कहलाता है, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप सेकंड में क्या करिएगा फ्रेंड्स, समकोण के बारे में बताइए, समकोण किसे कहते हैं इसको बताइए। तो बच्चे क्या करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, और आपको लगता है कि बोर्ड पे जो चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है तो आप इसमें बता सकते हैं, और आप इस तरीके से समकोण का डायग्राम बना सकते हैं। अब हमारा आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या कहते हैं, जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, कुछ बच्चे इसे नोट डाउन कर रहे हैं अपनी कॉपी में, और ऐसा लगता है कि आपको बोर्ड पे जो चीज़ें इंक्लूड करनी है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से हम बोर्ड पे क्या कर रहे हैं कि कोण का डायग्राम बनाकर बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कैसा हो, अधिक हो। इतनी चीज़ें समझाने के बाद हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ली। उसके बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, बोध प्रश्न निकालेंगे, क्योंकि इसमें 2 अन्विति नहीं रहेगी, आपका एक टॉपिक है। तो मैंने आपको बताया कि आप अपने एक टॉपिक लीजिए, उसके बाद अपने पॉइंट बनाइए अपनी कॉपी में, और किस तरीके से आपको नोट डाउन करना है वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। फिर आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, बोध प्रश्न निकालेंगे। तो बोध प्रश्न कम से कम आपके कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। जो आपने समझाया है, जो टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया है, उसी के आधार पर आप बच्चों से क्वेश्चन करिए, तो बोध प्रश्न निकल जाएंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। इसको आपने बच्चों को अच्छे से समझाया तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि कितने होते हैं, 3 होते हैं। प्रत्येक शीर्ष से कितने शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं, तो 1 खींचे जा सकते हैं। तो आप कम से कम बोध प्रश्न कितने निकालेंगे फ्रेंड्स, 4 या 5। इसके बाद आप क्या करेंगे, पुनरावृत्ति। आप पुनरावृत्ति करने के बाद बच्चों से क्या करेंगे, क्लास में बच्चों से फिर से एक बार रिवीजन करा सकते हैं कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, अधिक कोण व न्यून कोण में क्या अंतर होता है। इस तरीके से आप पुनरावृत्ति क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से। फिर आपका आता है कक्षा कार्य। तो कक्षा कार्य जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें खाली स्थान भी हो सकता है, सत्यासत्य भी हो सकता है, और सही जोड़ी भी हो सकता है, और एक शब्द में उत्तर भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें हमने खाली स्थान लिखे हैं, तो खाली स्थान कम से कम 3 या 4 रखिए, या तो फिर आप एक शब्द में उत्तर लिख सकते हैं। तो एक शब्द में उत्तर कितने हो जाएंगे आपके, 3 या 4 कर सकते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप क्या करिए, गृह कार्य। बच्चों को कम से कम 2 क्वेश्चन दीजिए, 2 क्वेश्चन दीजिए उनको गृह कार्य करने के लिए, कि आपने जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया है उनको होमवर्क में दीजिए, कि बच्चे उस चीज़ को होमवर्क में करके लेकर आएंगे। और एंड में फिर आप क्या करिएगा कि पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे,
फिर आ जाएगा आपका विषय शिक्षक के हस्ताक्षर, जो आपके क्लास टीचर हैं, आपको जिसने भी आपको बताया है आप उनके साइन हो जाएंगे इसमें, और छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे इसमें, जो स्टूडेंट हैं उनके साइन होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। मैंने गणित का एक फॉर्मेट बनाया है, और भी यदि किसी और सब्जेक्ट में आपको लेसन प्लान चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो लेसन प्लान की? आई होप फ्रेंड्स यदि आपको ये यूजफुल लगी है तो मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो पर बहुत जल्द। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।